हरिदासवर्य गिरिराज गोवर्धनाय नमो नमः। अभी आप श्रीमद्भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध में 13वें अध्याय की ब्रह्मा जी द्वारा बछड़ों की हरण की लीला श्रवण कर रहे थे। जैसे कि मध्याह्न में हमने बताया था, यह लीला सारस्वत कल्प की न होकर श्वेत वाराह कल्प की है, यानी 5000 वर्ष पूर्व जो श्री कृष्ण अवतार हुआ उस समय की यह लीला है। श्रीमद आचार्य चरण महाप्रभु जी का कथन है कि परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, लोक वेदातीत के रूप में इतने सारे युगों में केवल 2 बार ही इस रूप में प्रकट हुए। अन्य द्वापरों में तो अंशावतार से कृष्णावतार हुआ, परंतु सारस्वत कल्प और इस श्वेत वाराह कल्प यानी 5000 साल पूर्व उस परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं अवतार नहीं, अवतारी के रूप में भूतल पर आया। सारस्वत कल्प को लाखों वर्ष बीत गए। और उन सारस्वत कल्प की लीलाओं का ही भगवान वेदव्यास जी को साक्षात समाधि में पूर्ण रूपेण दर्शन और अनुभूति हुए थे। तो पूरे श्रीमद् भागवत की संपूर्ण लीलाएं सारस्वत कल्प की है। थोड़े थोड़े अंतरों में कुछ कुछ फर्क के साथ प्रत्येक द्वापर में कृष्णावतार होता है और लीलाएं होती है। प्रत्येक त्रेता में भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। श्री महाप्रभु जी ने ये भी आज्ञा की, सारस्वत कल्प के पहले जो कल्प था उस कल्प में जो रामावतार भी हुआ वो भी अवतारी का था, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में था। और तब आपने वनवास करते हुए
वन में जब आपको शबरी मिली थी, भिलनी, और झूठे पेड़ अरोगाए, शल्या को अहल्या बनाई थी, और इसी 14 वर्ष के वनवास के मध्य बड़े बड़े महायोगी, बड़े ऋषिगण परब्रह्म परमात्मा के लोक वेदातीत पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप के, परमानंद स्वरूप की परमानंदानुभूति, रसरूप रसेश्वर की अनुभूति के विष से, कामना से घोर तपस्या करते थे। तब उस कल्प में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम जी पधारे थे। भगवान श्री राघवेंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके कृतार्थ होकर प्रार्थना की थी, महाराज वेद आपके रसरूप रसेश्वर स्वरूप को तो नहीं जानता, परंतु वेदों ने, उपनिषदों ने वर्णन तो स्वल्प मात्रा में ही सही किया अवश्य है। जैसे तैतरीय उपनिषद, ब्रह्मानंद वल्ली, और एक मंत्र रसो वै सह रसघूयेवायं लब्ध्वा आनंदे भवति। वो रसरूप है रसेश्वर, आनंद स्वरूप है वो परमात्मा, वो रसेश्वर परमानंद रूप, वो परब्रह्म के साथ सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। अपने उन भक्तों को भी भगवान रसरूप परमानंद रूप बनाकर उनके साथ परमानंदमयी रसमयी लीला का आयोजन करते हुए रसाद्वैत का अनुभव कराते हैं, प्रेमाद्वैत का अनुभव कराते हैं। शुद्ध अद्वैत तत्वज्ञान तो केवल मात्र एक ब्रह्म के साथ जीव जगत की अभिन्न अद्वैत की ही वस्तु स्थिति को समझाता है, परंतु उससे भी परे एक रसाद्वैत है, एक प्रेमाद्वैत है। भगवान श्री राम ने कहा था, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पृथ्वी पर पदार्पण किया हूं, मैं लोक वेदातीत पूर्ण पुरुषोत्तम ही हूं, परंतु प्राप्ते सारस्वते कल्पे, प्राप्ते सारस्वते कल्पे नंद पत्न्याम भविष्यामि, प्राप्ते नंद पत्न्याम भविष्यामि। सारस्वत कल्प जब आएगा तब माथुर मंडल में मैं नंद पत्नी के यहां प्रागट्य लूंगा, देवकी जी के यहां लूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये शास्त्र वचन वाल्मीकि रामायण है। और रामोपनिषद में भी है। इसी से भगवान व्यास जी ने लिखा और सुखदेव जी महाराज ने कहा
दशम स्कंद के 5वें अध्याय में नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो मना। आत्मज शब्द का प्रयोग किया, औरस पुत्र को ही आत्मज कहा जाता है, पालक पुत्र को नहीं। सुखदेव जी महाराज या व्यास मिथ्या भाषण नहीं करते, कहीं बोलने या लिखने में भूल नहीं कर गए। वसुदेव के पुत्र देवकी के पुत्र को वो पालक पुत्र कहते, लेकिन नंद ने अपने आत्मन, अपने स्वयं के पुत्र को जाति कर्मादि संस्कार किए। तो श्री महाप्रभु जी ने यहां सुबोधनी टीका में आज्ञा की कि पुरुषोत्तमस्तु नंद गृह एव प्रादुर्भूतः। ये पूर्ण पुरुषोत्तम लोक वेदांती स्वरूप कृष्ण का प्रादुर्भाव यानी जन्म प्रागट्य यशोदा जी से ही हुआ और नंद बाबा के घर हुआ। लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम विवाह सहित मथुरा में देवकी जी के यहां वसुदेव के यहां ही हुआ। ये परस्पर विरोधाभासी वक्तव्य, ये समझने जैसी वस्तु है। गोकुले द्विभुज स्वयं, श्री राम जी ने कहा था कि मैं नंद पत्नी यशोदा के यहां प्रकट हूं, माया सहित जाता, यानी यशोदा जी के यहां नंद गृह में जुड़वा संतान प्रकट हुआ, एक लड़का और एक लड़की, लड़का कृष्ण और लड़की योगमाया। इस पर भी सुखदेव जी महाराज ने नंदस्त्वात्मज उत्पन्न कहकर ये गुण भाव को एक शब्द में प्रकट तो किया, लेकिन इस गुण भाव की विस्तार करके परिष्कृत को नहीं समझाया, क्योंकि लौकिक प्राकृत और भगवत इच्छा रहित फल प्राप्त नहीं करने वाली बुद्धि के लिए और वो बुद्धिमान के लिए ये संभव नहीं, क्योंकि तर्का प्रतिष्ठानात्। ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने कहा परमात्मा के विषय में, परमात्मा की लीलाओं के विषय में कभी तर्क का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यो बुद्धि परतस्तु सः। वेदों ने कहा वो बुद्धि से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सः। यहां मन वाणी आदि सब भी कितने गुणगान करते भी वापस पीछे पड़ते हैं, उनके पार को नहीं पाते। तो आपने इस दुविधाओं में, इन संदर्भ में, संदेह में राजा परीक्षित को नहीं उलझाते हुए आत्मज के ही आगे बढ़े। इसका संबंध श्री प्राप्त सारस्वती कल्प, जब सारस्वत कल्प आएगा, हे ऋषि मुनियों, मैं नंद पत्नी के यहां प्रकट होऊंगा और तुम कुमारिका गोपीजनों के रूप में ब्रजमंडल में आओगी, तब महाराष्ट्र में तुम्हारा स्वीकार करके जो तुमने परम फल मांगा, जो किसी को मिला नहीं, वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए हृदय जी महाप्रभु जी ने यही सारस्वत कल्प के भगवान श्री राम के लिए कहा, रामस्तु पुरुषोत्तमत्वा अस्मत् प्रभु समोमता। ये उस कल्प के भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने के नाते कृष्ण के समान ही इक्वल पुरुषोत्तम होने के कारण हमारे प्रभु के समान है। और इसलिए रामनवमी के दिन भी 2 पंचामृत जन्माष्टमी पत ही होते हैं, वो राम के लिए। तो वही आत्म शब्द से यहां पर प्राप्त हुए थे। और
यहाँ वे ऋषि मुनिगण जब ये द्वापर युग सारस्वत कल्प का आया तो कुमारी का गोपीजनों के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया। भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं सब सारस्वत कल्प की, परंतु ये ब्रह्मस्तुति तक के ये अध्यायों की जो लीलाएं हैं वो इस कल्प की है। भूमिका श्री कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया और अष्ट सखा तोक तोक सुबल श्रीरामा कृष्ण अर्जुन आदि जो अष्ट सखाएं हैं, जो सदैव कृष्ण के साथ सतत छाया के साथ हमेशा रहते विचरण करते थे और उनको लेके आप गाय बछड़ों को चराने के लिए वन में विहार करते थे। आए दिन चाहे शीतकाल हो, चाहे हो ग्रीष्म ऋतु और चाहे हो वर्षा ऋतु, लेकिन हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार कोई न कोई स्थल, कोई वन उपवन, कहीं भी आपकी छाक लीलाएं चलती ही रहती थी। छाक लीला का मतलब क्या हुआ? ब्रजभाषा का शब्द है। माँ यशोदा जी और इन गोपी ग्वालों की जो माएँ गोपीजन थी, तो उनको वन में रास्ते में कलेवा और भोजन करने के लिए बहुत कुछ नेक बांध देती थी। तो कभी कभार अकेले अकेले आरोप लेते थे, लेकिन कभी कभार कृष्णदाऊ भैया की इच्छा मनोरथ से कोई वृक्ष के नीचे, तो कहीं कोई कुंड के पास, तो कहीं यमुना जी के तीर पर, तो कोई तालाब के पास, कोई सरोवर के पास आप इकट्ठे गोल मंडलाकार विराज कर और सबको परोस कर और सबके साथ समूह में सहभोजन करते थे। उस लीला को छाक लीला कहते थे। लेकिन जब छाक लीला का मनोरथ होता था तब प्रायः अक्सर आप जब उष्टकाल होता तो काल पगे के श्रृंगार और पर्दनी के वस्त्र पहनकर पधारते थे, या कभी मलकाच और टिपारी का श्रृंगार करके पधारते थे। और इस प्रकार के जब श्रृंगार करते तो गोपबाल भी समझ जाते, चलो भैया आज तो कृष्णदाऊ के साथ छाक लीला करवे को आनंद बुझो आएगा। लेकिन आज की बात कुछ और थी। गोपिकाएं, गौएं कितने दिनों से अपने बड़े बड़े नेत्रों से सदैव विनती करती रहती थी और उनके नेत्रों में विनती के तो भाव थे ही, परंतु विरह के भी दर्शन होते थे। एक ताप था, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, तुम मां यशोदा को गोदी में बैठकर स्वयं तो लालन पालन पोषण प्रीणन करते हो, लेकिन करने वाली यशोदा को भी
कितना कितना आनंद और सुख होता है, और इसकी भागिन की कहां तक बढ़ाई की है। उसके आलिंगन, उसके चुम्बन वात्सल्य भरीपूर्ण, और अपने हाथों से बिलो बिलो के मक्खन के लौंदे जो खिलाती रहती हैं, मिश्री खिलाती रहती हैं, और नित्य नए सामग्रियों को लेय चोष्य पेय और खाद्य, खट्टा खारा तीखा तुरा कड़वा और मीठा, ये सब प्रकार के नाना प्रकार के खटरस व्यंजन नित्य नए रूप में, सखड़ी के रूप में, सकड़ी के रूप में, नागरी के रूप में, दूधगर के रूप में, और फलों की भी विविधता करती हुई विश्व की श्रेष्ठ पाक शास्त्री यशोदा जी कितने प्रकार से कन्हैया तुमको भोजन के मिस लाड लड़ाती है, और अपने हस्त से तुम्हारे अधरोष्ठ को स्पर्श करती हुई तुमको अरोगाती है। तुमको जगाती है, और मठ मठ दूध में उफान दूध के लाके गैया रुकाती है। मठ मठ प्यावत गैया यशोदा, मठ मठ प्यावत, मठ मठ प्यावत। और इतना बड़ा ओटे हुए दूध का डबरा, केसर, इलायची, सुगंधी से मिश्र प्यार से तुमको अरोगाती है। प्रतिदिन तुमको ठौर मछली रोज नित्य तुमको चाहिए, वो भी कर करके अरोगाती है। तुमको मनोहर के लड्डू बहुत प्रिय हैं, और तुम मांगते तो भैया आज मनोहर के लड्डू जब दे दे, तो मनोहर के लड्डू भी कर करके खिलाती हैं। कितनी सुंदर खीर नित्य तुमको चाहिए, वो भी प्यार से करके अंगीकार कराती है। और न जाने कितनी सामग्री मक्खन मिश्री के बिना तुमको चले ही नहीं। कन्हैया, ये गौ के दूध से जो बनता है वो गौ दुग्ध दही और छाछ तुमको इतने प्रिय हैं कि बस ये मिल जाए तो तुम कोई अंगीकार, कोई रखो न रखो, तुम्हारी क्षुधा शांत हो जाती है। ये दही, ये दूध तुम्हारे साथ खेलती हैं, कूदती हैं, स्तनपान कराती हैं। तो उधर गौएं भी जब बाहर निकल के खिरक में पधारते हैं, तो निर्निमेष दृष्टि से देखती हुई गैया, सभी गाय कन्हैया को ये गैया देखती रहती हैं, विनती करती रहती हैं, और अपनी आंखों में ताप अभिव्यक्त करती रहती हैं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, तुम मां यशोदा को इतना लाड देते हो, इतना सुख देते हो। अरे कभी हम अपने बछड़ों को देखती हैं तो उदास हो जाती हैं। कभी यशोदा को लाला बनके जो सुख देते हो, कभी हमारे लाला बनके भी कभी सुख दोगे? गोपाल सच साची कहो, सबरो दूध हम तुम्हारे मुख में ही गिर देंगे, एक एक बूंद ही वो गवारिया को नहीं देंगे अगर तुम मेरे लाला बन जाओ। हम तुम्हें चाट चाट के
इतना प्यार देगी। ये गैया, ये गोपी, गाय और गोपी की इतनी विरह कातर, प्रेममयी, स्नेहमयी, समर्पणमयी, इन भावनाओं को जब भगवान कृष्ण नंद भवन या गौचारण खिरक में देखते थे तो आप भी बहुत हृदय कमल जो कोमल सरिका, कमल सरिका कोमल है, तो आपका हृदय कमल भी द्रवीभूत हो जाता था। तो अपने कमल नयनों से उन्हें कहते थे, हे गाय, हे गोपी, धैर्य धरो, समय आने पर मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारा भगवान, भक्तेच्छा पूरक मैं तुम्हारा भगवान। बस प्रतीक्षा करो। धैर्य में, धैर्य के फल मीठे होते हैं। जब इन गाय और गोपियों के ताप बढ़ गए और वो ताप कृष्ण कन्हैया को भी तप्त करने लगे, तो भक्त इच्छा पूर्वक भगवान आज संकल्प किया। साथ साथ सत्यलोक में विराजमान भगवत रजो गुणावतार ब्रह्मा जी कृष्ण कन्हैया की लीलाओं को देखने ब्रज में पधारे। हमारी विनती से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किए हुए देखिए तो सही परब्रह्म की क्या लीलाएं हैं। सारे ब्रजमंडल में कुछ दिन कुछ देर तक कृष्ण बलराम की दैनंदिन चेष्टाओं को देखते देखते ब्रह्मा जी ने देखा यहां तो वो परब्रह्म परमात्मा कहीं दिखता ही नहीं है। ये तो एक छोटा सा गंवार गोवालिया गायों को चराता रहता है और एक सामान्य छोरे छापरे होते हैं, उस प्रकार का कोई एक लड़का है ब्रजवासी। वो परब्रह्म परमात्मा तो इसमें कोई दिखता ही नहीं है। कहते हैं कृष्ण कन्हैया परब्रह्म है, ये तो हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। अब देखो ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो जाए तो आज के जीवों को हो, इसमें क्या शंका है? ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ तो आज के जीवों तो हो गए। ब्रह्मा जी लौटते हैं, कृष्ण कन्हैया कहते हैं ब्रह्मा जी तुम मुझे खोजते हो, इन ब्रजों के वन उपवन कुंड सरोवर नदी सर्वत्र यत्र, ग्वालों में गोपियों में दाऊ भैया में भवन नंद के भवन वृषभान के और न जाने मैं कन्हैया के रूप में जो हूं उनमें भी तुम मैं परब्रह्म रूप जो मेरा उसको ढूंढते हो, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं होते हैं। क्यों? तुम समझो तुम सृष्टि का सर्जन जो करते हो वो मेरी शक्ति से करते हो, मेरी आज्ञा से करते हो, मेरी इच्छा से करते हो। ये मेरा ही एक संकल्प है, वरना ब्रह्मा जी तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं। और तुम मुझे ढूंढ निकालोगे, ये तुम्हारा अहंकार मिथ्या है। मैं ब्रह्मा को भी नहीं मिलता हूं, भले ही मुझे ढूंढे। लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी मैं तुम पर दया करना चाहता हूं। तुम मुझे ढूंढते हो तो उसके पीछे मेरे दर्शन की लालसा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण होगा, तथास्तु। एक कंकर दो पंछी, एक पंथ दो काज। दो बात इकट्ठी हो गई। भगवान ने संकल्प किया आज तो ब्रज भक्तों का, ब्रजगोपी गाय का और ब्रह्मा जी का मनोरथ पूर्ण करना है।
दाऊ भैया ने कहा कन्हैया बोलो दाऊ भैया। लाला भैया चलो आज बहुत दूर दूर चले। नहीं दाऊ जी आज बहुत दूर नहीं जाएंगे, आज तो मधुबन के उपवनों में उनके क्षेत्र में चलेंगे जहां कमल के और कमलिनी के सुंदर पुष्प खिले हैं। सरोवरों में कुंडों में सिवा कमल के कुछ है ही नहीं। और दाऊ मुख तुम जानते हो कमल बहुत प्रिय है। सब पुष्पन में जो भी पुष्प होते हैं फूल होते हैं वो सब फूल से मुझे प्यार है, लेकिन कमल की बात तो मेरे लिए कुछ और है। कोई भी भक्त कितने भी पुष्प प्रेम से मुझे चरणों में रखे, हस्त में देवे, मस्तक पर चढ़ावे तो मैं प्रेम से अंगीकार करता हूं, लेकिन जो कमल लेके मुझे चढ़ाता है देता है तो मैं एकदम प्रसन्न हो जाता हूं। चलो वहां चले। और समीप में भी और भी एक वन है। श्री कृष्ण बलदेव गोप बालक बछड़ों के सहित आज वो कमल कमलिनी से आवृत ऐसे वो वन में पधारे जिसका नाम था कुमुद वन। कुमुद यानी कमल, कुमुद वन। जब सब गए गोप बालक कहे वाह कृष्ण, दाऊ भैया की वाह कृष्ण क्या बना है, बहुत अच्छी जगह ले चले हो, लाए हो। भैया आज बछड़ों को हम लोग चराए हुए नहीं जाएंगे, इन बछड़ों को तो इतने सुंदर हरे भरे घास वनस्पति, इनको तो अकेले छोड़ दो भैया, वो अपने आप चर लेंगे। चलो भैया लाला मनसुखा तो कसिवल सिदामन। चलो भैया अपने मैया ने जो घर से जो भी बांध लिए हमारे लिए भोजन के लिए सब, चलो भैया ये जो यहाँ कुंड है इस कुंड के समीप सुंदर मधुर जल के समीप गोलाकार होके बैठ जावे। सब बैठ गए और वृक्षों के पत्ते छाए गए। कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया ने पहले अपने मैया जशोदा ने जो भोजन भेजा था वो सब पहले परोसा। दही भी लाए थे, लेकिन एक ग्वाल था। अरे लाला, अरे भैया, अरे सखा, तू तेरी मैया के पास से कहा लाया? मेरी मैया दिया है। अरे दिया है तो कहा लाए? लाओ अपने टोकरी खोलो भैया। मैं खोलता हूं। उसकी मैया ने थोड़ी गरीब थी, दाने बहुत नहीं थे, समृद्ध नहीं थी। दही था, बड़ी प्यारी कृष्ण कन्हैया की बड़ी प्रेमी गैया का दूध से बना एक दही था, सुंदर दही था। इतना सुंदर जमा के दही तैयार किया था दही, और उसमें बूरा का मतलब समझिए, मिश्री का शक्कर जो होती है उसको चाशनी करके फिर ढाल के उसको सुखा के
जो तैयार होता है वो बुरा कहा जाता है। तो ठाकुर जी सीधी मिश्री अंगीकार, शक्कर अंगीकार नहीं करते। हमारे कोई भी निधि के घरों में शक्कर ठाकुर की सामग्री में नहीं आती है, वो बुरा बना के ही अंगीकार होता है। नाथद्वारा से लेकर सभी वल्लभपुर की घरों परंतु जो मिश्री की डली होती है, मिश्री ना गांगड़ा, वो प्रेम से ठाकुर जी मीठो दही लाला, अब हाल तुम स्वरो सो, अब हाल तुम कर, वो बेचारा खिसियाना पड़ गया। कृष्ण कन्हैया ने भी नाटक किया जैसे कि वो भूल गए, सब बैठ गए। वो बैठा जरूर, पीछे बैठा, उसको ऐसी झिझक लगी, सब लोग तो लाए हैं और मैं तो कुछ लाया नहीं, अगर मैं नहीं लाया तो इन सब लाए, उनमें खाने का मुझे क्या अधिकार है? छाक लीला चली, प्रेम से अरोगने लगे, टोल तप्पे करने लगे, हास्य करने लगे, वार्ता कहने लगे, चुटकुले बना के कहने लगे, और बड़ी सुंदर प्रेममयी आह्लादमयी छाक लीला हुई। छाक लीला करते करते अरे हाँ वो सखा, अरे सखे आओ आओ तुम भी लो, नहीं कन्हैया, नहीं कन्हैया क्या बोलते हो? दाऊ जी अरे क्यों रे, अरे क्यों रे, तो दाऊ दादा कन्हैया अरे लाला आओ, और दाऊ दादा अरे क्या बात है, क्यों आता नहीं? दोनों भैया में ये स्वभाव, दोनों भैया पकड़ के लाए, चल बैठ, और तो तूने क्या कुछ भरोसा कुछ मैं, अरे अब ये मानेगा नहीं, खोलो उसकी टोकरी। और टोकरी में हड़िया में भरा हुआ सिर्फ दही था और कुछ भी नहीं था। जब टोकरी खुली तो फक फक करके बेचारा रो पड़ा, कृष्ण मेरे पास कुछ नहीं, ये दही के सिवा कुछ नहीं। कन्हैया कृष्ण ने उनके आंसू पहुंचे, अपनी छाती से गले लगाया, अरे सखा सब लोग लाए हैं, वो तो आनंद है, मेहू लाया वो भी तो आनंद है, लेकिन तेरी मैया ने जो ये गोरस भेजा वो तो परमानंद है, इसमें तेरी मैया का जो भाव प्रेम स्नेह से भरपेट भरा है। और सखे तू जानत नहीं, मैं तो अकिंचन जनप्रिय हूं, अकिंचन जनप्रिय हूं। अकिंचन का तो मैं किंचन सब कुछ हूं, तू जो भी लाया वो अमृत है। हम सब ग्वालवाल और लाला तू भी खाएगा। आज तू लाए हुए इस उत्तम दही को हम तो खावेंगे और हम हो तो को खवावेंगे। और गोरस में से आप अरोगने लगे, आहा हा वाह, ऐसो दही को स्वाद आज तलक मैंने कबहू नहीं चाखा। अरे दाऊ दादा लाओ, ठाकुर जी ने हथेली में लेके दाऊ भैया के मुंह में दही भर दियो। आहा कृष्ण कन्हैया यानी तो गजब कर दी, वो भी नाचने लगे।
तो ये लीला के कृष्ण परमानंदास जी को आज मीठो मदन गोपाल आज मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज मीठो मदन भावत मोही तिहारो जूठो चंचल नयन विशाल बहुत दिना बसे कुमुद बन कृष्ण तिहारे साधन ऐसो स्वाद हम कबहू न चाहे। भगवान कृष्ण ने हथेलियों में भर भर के दही अरोगे ग्वाल बाल को उस हथेली से दही को अरोगाए और वो जूठे दही आप स्वयं भी अरोगे और फिर कहने लगे ऐसो स्वाद हम। तो भैया अरे कन्हैया ये तो हमको चटा और सबको भगवान अपनी हथेली से अरोगाते रहे चटाते रहे और वो सखा को तो इतने थोबा भर भर के अपने हस्तन सु इतनो नहीं प्रेम सु अरोगाए तो वो सखा धन्य धन्य है। वाकी असत्य दिनता निकस गई और वास्तविक दास्य भाव की दिनता को उदय किया। जानते हो कितने दिन बीते
1 बरस बीते, परंतु ग्वाल बाल गोपीजन ब्रज के वासियों को पता नहीं चला समय का। भगवान की योग माया से बहुत दिना बसे हम, कुमुद वन कृष्ण तिहारे साथ। ये जो छाक लीला हुई है, अद्भुत छाक लीला हुई है। महाप्रभु श्री वल्लभाधीश ने जब ब्रज परिक्रमा की, इस स्थल पर विराजमान होके 7 दिन तक भागवत जी का पारायण और ये लीला का विस्तार से वर्णन अपने सेवक किया, और वही छाक लगी तिथि को आपने अपने सेवकों के साथ अर्घ करा। श्री वल्लभ ने भी वहां छाक लीला किए, वो प्रसिद्ध नहीं है, कोई वार्ता साहित्य में। ध्यान में आई बात कर जो समझ में। श्री वल्लभाधीश ने कुमुदवन में जहां आपकी आज बैठक की है, वहां केवल भागवत पारायण ही नहीं, वहां अपने इन निज सेवक दमला जी, माधव भट्ट, काश्मीरी आदि जो कुछ थे, जो 8-10 थे, उनको अपनी कथा भी कही, आप्लावित किया, और आप समूह में बैठकर दूधघर दही का, कृष्ण के ये लीला का स्मरण करके ये पूरा रस आपने स्वयं अनुभूत किया और अपने सेवकों को भी यह स्नान दिया। हमने भी श्री महाप्रभु जी की कृपा इच्छा से वैष्णव के साथ ऐसी छाक लीला करने का आनंद उठाया। आनंद की बात है, उठाया है, और खेद की बात यह है कि भारत के वैष्णव भारत में नहीं उठाया, अमेरिका में और अफ्रीका में उठाया, और अमेरिका में भी वर्माउंट स्टेट में उठाया। और जो हमारे छाक लीला में सभी थे, उसमें अभी जो कुछ वैष्णव अमेरिका से आए थे, उनमें से बहुत से उसमें साथ में थे। क्या वर्माउंट, वहां का कश्मीर और बोस्टन से हम लोग कितनी कार में लेके वैष्णव लोग गए थे, और सबके ठाकुर जी पधारे थे, और एक बहुत बड़ा रिसोर्ट था जिसमें बड़ा हॉल था, उसमें चंद्रमा, पिछवाइयां, खंड, पाट, सिंहासन, सीढ़ी, ये सब पहुंच गए थे, और वहां सब वैष्णव के ठाकुर जी विराज गए थे, हमारे ठाकुर जी बीच में विराजे थे। लगता था ये रिसोर्ट नहीं, कोई पुष्टि मार्ग की हवेली। हम डॉक्टर विपुल चितलिया, डॉक्टर पोपट, पन्ना बेन, दिनेश भाई आदि जो बोस्टन, मैसेच्यूसेट्स के वैष्णव को यहाँ पर याद करते हैं। और ऐसी वनराजी, सघन कुंज, वृक्षावली, सुरम्य वातावरण, समीप में बहती हुई नदी, और इतना सुंदर क्षेत्र जैसे ब्रज ही हो, और वहां इन सब वैष्णव के 25 वैष्णव के 25 ठाकुर जी मंडलाकार गोलाकार होके दूधघर सखड़ी हमने और प्रीति राजा बेटी जी ने सबको परोसे। ठाकुर जियों को, हमारे ठाकुर जी भी सबके साथ विराजे। कनात लगाई दी गई, और सब वैष्णवों ने छाक लीला के कीर्तन किए, हमने भी किए। भोग सराए, ठाकुर जी को झांपी जी में सुखारा किए। फिर इन दूधघर जो लाए थे, जो ठाकुर जी को जरा प्रसाद था, हमारे साथ जो 40-50 वैष्णव, हम बेटी जी सब मिलके गोलाकार सब वैष्णव के साथ ये दूधघर ठाकुर का प्रसाद अंगीकार। आज मैं यहाँ ये स्मरण करता हूँ, मैंने कहा मैं भारत में हूँ, कहीं ब्रज में हूँ और कुमुदवन में कोई साथ। अरे से कितने साल पहले 1990 में जब हम अफ्रीका गए थे, नहीं 1993 में जब हम अफ्रीका दोबारा गए थे,
तो किस्मू करके गांव में अनिल भाई राय छटा के बहुत बड़े बगीचे में 235 ठाकुर जी पधारे वैष्णवों के, सखड़ी भोग के, अनसखड़ी भोग के, दूधगर के, मिश्री के और दर्शनीय। सब ठाकुर जी पधारे। पहले सखड़ी भोग वाले का जय जय, हमारे ठाकुर से इनके साथ कैसे विराजेंगे, अरे कोई चिंता के ऊपर जो ठाकुर जी सब करेंगे। और वो किस्मों में बहुत बड़ा कुंड तैयार कर दिया गया, बहुत बड़ा बगीचा, इतने पुष्प, रंग बेरंगी पुष्प, वृक्ष, बड़ा हिंडोरा। हमारे ठाकुर जी पधारे, वैष्णव के ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी थे, उसके दाहिनी ओर एक जो बड़े पाट लगा दिए गए थे, उसमें सब सखड़ी भोग के ठाकुर जी विराज गए। दूसरी ओर अनसखड़ी भोग के ठाकुर जी विराज गए। वो दूसरी साइड पे दूधगर नागरी वाले विराज गए, उसके सामने वाली साइड में मिश्री भोग के विराज गए, और एकदम सामने दर्शनिया विराज गए। तो पुष्टि की मैन मर्यादा भी संरक्षित हो गया और सबका मनोरथ भी पूर्ण हो गया। देखो ये अद्भुत बात हुई, मैन मर्यादा भी रही और ये सब ठाकुर जी साथ में पधारे, कितनी शोभा यात्रा के साथ। यहां पर उस आनंद में जो शरीक थे, उनमें से 2 व्यक्ति हैं, एक तो वल्लभदास जी थानवी और नंद किशोर भाई खंडड़िया, और तीसरे हमारे भितरिया जी सवाई लाल जी। और कितने गरबा, कितने नाच कूद, कितने आनंद हुए, कितने कीर्तन किए लोगों ने। बाकी कीर्तन की जानकार बहुत बेश, हिंडोला का मनोरथ हुआ, नाव का मनोरथ हुआ, और सब ठाकुर जी ने साथ में ब्याज कर मर्यादा के साथ अच्छा करो। और ये सब ठाकुर जी को राय छटा के बहुत बड़े हॉल में पधरा के पहले सुखारा कर लिए, और ये 300 वैष्णवों के बड़े मंडल में 3 मंडल, मेरे कि जो मिश्री भोग वाले आए हैं वो सबसे ज्यादा थे, उनका बड़ा मंडल किया। उसके पीछे अन्न सखड़ी, उनके पीछे दूधगर वाले जो आए थे वो भी ज्यादा थे, तो उनका एक मंडल इसके अंदर किया। उसके अंदर अन्न सखड़ी वाले जो थे उसका मंडल किया। लेकिन सखड़ी भोग वाले का छोटा मंडल था, वो छोटा मंडल किया। और उन सब मंडल के बीच में हम और थानवी जी महाराज हमारे वल्लभदास जी विराज गए। सब दूधघर की वैष्णव ने कप्रस में स्नान करके, और हमारे सवाईलाल जी, थानवी जी भी उसमें सामग्री में सिद्ध थे, जात जात की रकम सामग्री बनी थी। तो सब इस प्रकार के बैठ गए, और ये वहां हमको ये वैष्णव के साथ छाक लीला करने का आनंद आया, और वहां भी बहुत आया। कितने कीर्तन हुए, पूरा दिन रात एक मामला चला, भजन हुए। मैं आज ये छाक के समय में ये इसकी स्मृति उन वैष्णवों को याद करके करता हूँ। आज भी मेरे स्मृति पटल पर विदेशों में किए हुए ये अलौकिक आध्यात्मिक आनंद को आज मैं स्मरण करता हूँ। मुझे इसका आनंद है, और खेद यह कि भारत में अभी तक मुझे ये मौका, सौभाग्य नहीं मिला। न ब्रज में गए तब भी मिला। तो यहां पर इधर ब्रह्मा जी पधारे। अब देखा जाए, ये आखिरी मौका है परीक्षा करने का कि ये नंदराय जी के बच्चे भगवत अवतार हैं कि मामूली अब पता चल जाएगा। चलो ये बछड़े हैं, उनको मैं लेके चला जाऊं, भग जाऊं। सब बछड़ों को ब्रह्मा जी अपनी माया से उड़ा के अंतरिक्ष में ले गए। ग्वाल बाल होके, हाथ धोके अपने अपने बछड़ों के पास गए।
दूर दूर तक एक बछड़े मिले नहीं। तो दाऊ भैया कृष्ण कन्हैया से फरियाद की, अरे हमारे बछड़े गायब हो गए, बहुत ढूंढे कहीं पर मिल नहीं रहे हैं। कृष्ण कन्हैया के जाओ तुम बछड़ों को ढूंढने और आगे जाओ। सबके सब गोप बालक चले गए। तो ब्रह्मा जी उन सब गोप बालकों को उठाकर भी चले गए ऊपर अंतरिक्ष में। बहुत देर तक न आए बछड़े न आए ग्वाल बाल। दाऊ ये क्या कौतुक है? दाऊ से कन्हैया मैं तो को पूछूं ये क्या कौतुक है? कन्हैया कहते हैं कौतुक तो है कौतुक, लेकिन तुम दाऊ भैया नहीं जानोगे। ये तो ब्रह्मा जी का कौतुक है। ब्रह्मा जी तुम कौतुक करने वाले कौन हो? मेरी माया से प्रेरित होके ही तुमने मेरे बछड़े मेरे ग्वाल बाल को चुराए हैं, क्योंकि मैं खुद ही स्वयं ही ये लीला करनो चाह रहे हूं, ताकि ये गाय गोपी पर याके मिस याके बहाने उनके मनोरथ की पूर्ति करनो चाह रहे हो। एक पंथ दूंगा। दाऊ भैया नेक जरा आगे इधर उधर देखो और जोरन से अपने उस परिभाषा में गैयन को और अपने ग्वाल बाल को बुलाए लो। और दाऊ भैया गैयन को बुलाए हुए मुख से चिल्लाने लगे, अरे तो अरे श्रीबल, और चिक 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 किर 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 करके गैयन को बुलाए। ये दाऊ भैया इस कार्य में व्यस्त थे। ओह सब दौड़ते दौड़ते बछड़े आ गए, दौड़ते दौड़ते गोप बालक आ गए। बहुत देर हो गई है। अपने घर में गए, गोप बालक दौड़ते दौड़ते और बछड़े गए खिड़क में गैया के पास। न जाने आज कहा बात थी, जिसको अपने वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको एक कशिश कहते हैं, जिसके एक वातावरण कहते हैं, ऐसा बन गया था आनंदमय परमानंदमय। क्यों आज इन ब्रज गोपियों को, जो कभी अपने इन बच्चों के बुलाने के लिए सामने जाती नहीं थी, वो तो दौड़ के कृष्ण बलदेव की आरती संध्या के समय यशोदा जी जब उतारती थी तो वहीं पर चली जाती थी। लेकिन आज यशोदा जी के पास नहीं गई, वो स्वयं आरती लेके अपने अपने लाला के खास सामने स्वागत के लिए गई। मां यशोदा ने कृष्ण बलदेव की आरती संध्या आरती की और सभी गोपियों ने अपने अपने गोप बालक थे उनकी आरती करके कृष्ण के वत ही आज उनको सम्मान दिया। गायों के थन से दुग्ध की धारा छूटने लगी। क्या बात थी, बिना दोहे। और बछड़े प्रेम से गैया मां को लिपट गए और आज गैया भी चाट चाट के इतना प्यार बरसा रही थी मानो बछड़े नहीं साक्षात कृष्ण कन्हैया उनको मिल गए हैं। गोपियों ने अपने अपने लालन को अपनी गोदी में बिठा के इतने प्यार किया, इतना प्यार किया, और सामग्री बनाने में तैयार हो गई। जैसे यशोदा करती वो आज गोपी करने लगी अपने लाला के लिए। बहुत दिन तक ये खेल चला। दाऊ जी कहते हैं कृष्ण कन्हैया, यह अजीब बात लग रही है। इन गोपिन में, इन गैयन में मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों से कोई परिवर्तन है, और शुभ परिवर्तन इतना अद्भुत है। क्या आनंद मस्ती में है, क्या अपने बछड़ों को, अपने लाला को कितना प्यार करने लगी है, जैसे हमारी मां यशोदा हमको करती है। बात तो कुछ जरूर है। कृष्ण कन्हैया ने कहा, बात तो जरूर है दाऊ भैया, लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो वेद रूप हो, तुम तो वेद रूप हो, और मैं वेद्य हूं। वेद्य और वेद में फर्क है।
वेदों के द्वारा जो वेद्य है वो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम का तुम में आविर्भाव है। तुम मेरे धाम हो, वेद स्वरूप हो, तो वेद की गति अधिक नहीं होती। मेरी लोकोत्तर लोक वेदातीत पुरुषोत्तम की उन प्रमेय केवल कृपा से समन्वित पुष्टि लीला को भैया तुम नहीं जान पाओगे हो। परंतु कन्हैया एक बात कहूं, क्यों तो पर मोको इतना प्यार है मेरे भैया, इन ग्वाल बालन पे भी मेरो बहुत प्यार है, बछड़ेन पर भी है, लेकिन आज न जाने क्यों ये गोप बालकन पे भी जैसो तेरे पर प्यारा में ऐसो इनके पर भी आए रहे हो है, ये बछड़े पर भी आए रहे हो है, जैसे लगे तू मेरो कृष्ण कन्हैया ही सब जगह दिख रहे हो। और कृष्ण कन्हैया इतने जोरन से हंस पड़े। क्यों बात क्या वही लाला इतना हंस रहे हो है? नहीं दाऊ दादा जान दो, तुम नहीं जानोगे। ब्रह्मा जी ने वो बछड़े वो गोप बालक अंतरिक्ष में रख छोड़े थे। देखे तो सही ब्रज में जाकर इन गायों की क्या दशा है बछड़ों के बिना, इन गोपियों की क्या दशा है अपने बालकों के बिना। और ये कृष्ण कन्हैया, ये दाऊ भैया अब कौन से बालक को लेकर, कौन से बछड़ों को लेके गौ चराने वन में जाते हैं कि नहीं, के घर में बैठे रहते। चलो देखे तो सही। ब्रह्मा जी मूछ पर देते हुए और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए ब्रज में पधारे, नंद भवन में गए, एक एक ब्रज भक्तन के घर में गए, देखा वही बछड़े, वही गोप बालक, सबका सब वही वन में विहार, गौचारण लीला, कोई बात की कमी नहीं, कोई लीला बंद नहीं। ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए, फिर दौड़े, कहीं वो बछड़े गोपाल चले तो नहीं आए। वहां जगह देखा तो वो तो बराबर रखे हुए, फिर आके देखा, फिर वहां गए, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए और परब्रह्म परमात्मा ने अपनी माया से ब्रह्मा को भी चक्कर में डाल दिया। ब्रह्मा जी हैरान हो गए, इतने हैरान हो गए, बड़े दिन हो गए, दुखी हो गए। मैं कछु नहीं जानू, मेरो इतनो कोई सामर्थ्य नहीं किया कि वह जान सकूं। ये दिन आई तो उन बछड़े जो थे और वो गोप बालक जो थे असली, उनके दर्शन ब्रह्मा जी को हो गए। ब्रह्मा जी क्या देखते हैं? बछड़ों के रूप में कृष्ण हैं, गोप बालकों के रूप में कृष्ण हैं, कृष्ण के रूप में कृष्ण हैं। अरे ब्रज का थल, ब्रज का जल, ब्रज का जड़ और ब्रज का चेतन, ब्रज के पक्षी, ब्रज के पशु, सब कुछ जो कुछ जितना भी था वो सब कृष्ण 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 कृष्ण, सब जगह कृष्ण कृष्ण हो गया, सब जगह कृष्ण के दर्शन हुए। जित देखूं पुत्र साहिब का ही दीदार है। ब्रह्मा जी को भी पहली बार परब्रह्म परमात्मा की सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इस वेदांत के सिद्धांत का आज प्रत्यक्ष अनुभव ब्रह्मा जी को भगवान ने करा। भगवान ब्रह्मा जी पश्चाताप करने लगे, ताप करने लगे। ये प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद में मस्तक रख के क्षमा प्रार्थना करने का कब मुझे मौका मिले। कृष्ण भगवान हंसे। ब्रह्मा जी, जब मैं सबका मनोरथ पूर्ण करता हूं, तुम्हारा भी करूंगा। भक्तों के सन मनोरथों को पूर्ण करना ये तो मेरा व्रत है।
भगवान श्री कृष्ण आज किसी को कहे बगैर अपनी धोरी धूमर गाय और उसके बछड़े को लेके आज अकेले वन में पधारे, अकेले वन में पधारे और वन में पधार कर हाथ में, एक हाथ में दही भात का कटोरा है, एक हाथ में वेणु है, साथ में वेत्र भी रखे हुए हैं और कानों में कुंडल और मस्तक पर सुंदर जो है सो आपने अद्भुत मुकुट का श्रृंगार किया है, राज मुकुट का, जिसको मुकुट टोपी भी कहते हैं। गुंजा की माला धारण की है और पुष्पों से, वनस्पतियों से, सुंदर रूप से गोपियों ने बनाई हुई वनमाला भी धारण की है। पीतांबर पटके के रूप में धारण किया है, पीत धोती को धारण किए हुए हैं और आज गैया को लेके पधारे हैं एक वन में, कदम्ब के वृक्ष के नीचे तले आप गैया को खड़ी रख के गैया को अढेल कर वत्स दूध पी रहा है, वहां पर आप हाथ में वेणु लेकर, एक ही हाथ से वेणु लेकर धीमे धीमे वेणु नाद करते हैं, मानो के ब्रह्मा जी को बुला रहे हैं। वेणु के नाद को श्रवण करके ब्रह्मा जी खींचे चले आते हैं और कदम के वृक्ष के तले धूमर गाय और बछड़े के अढेले हुए ललित त्रिभंग, एक चरणार्थ को टेढ़े किए हुए, हाथ में दही भात का कवल लिए हुए, वेणु धारण किए उस परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन करके दौड़ते हुए ब्रह्मा जी आए और श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपने तीनों चारों मुख से दंडवत प्रणाम किए। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की, क्षमा पैमाम क्षमा पैमाम। कितने दंडवत प्रणाम बारंबार करके श्री कृष्ण की 3 मर्तबा परिक्रमा की और स्तुति करने लगे। नौमेज्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छ लसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। आप सर्व स्तुति के योग्य, केवल एकमात्र स्तुति के योग्य हो। मैं आपको स्तुति करता हूं, बार बार वंदना करता हूं। तड़ित बिजली से जैसे अंबर को धारण करने वाले पीतांबर धारी और वन्यस्रक वनमाला को धारण किए हुए और एक हाथ में कवल दही भात का लिए हुए और उसी के साथ वो हाथ में जो दही भात का कवल था, वही हाथ में, दाहिने हाथ में, वही बाएं हाथ में आपने एक अंगुली से मात्र वेत्र को भी धारण करके रखा था और दाहिने हाथ में आपने वेणु जी को धारण करके अधरोष पर रखा था। गुंजा माला धारण की थी, उत्तम प्रकार के श्रृंगार किए थे, कौस्तुभ मणि धारण किया था और मुगट पर 3 मोर पिंच को धारण किए हुए और अद्भुत अपूर्व शोभा को धारण किए हुए उस परब्रह्म परमात्मा को मैं बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अपने अपराध की क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज
आपका अधरामृत जो मैंने उस दिन दर्शन किए, आप अपने हथेली से अरोकते अरोकते ब्रज भक्तों को अरोगाते थे और उनके जूठे आप अरोकते थे, तब आप में मेरी लौकिक बुद्धि आई कि ऐसा कोई भगवान होता है कि सबका जूठा खाता रहता है। आपके प्राकृत लीला को मैं समझ नहीं पाया और आप में अभाव किया। मैं उसकी बार बार क्षमा प्रार्थना करता हूं, अपराध की क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी को भगवान ने आशीर्वाद दिए और ब्रह्मा जी धन्य धन्य होके अपने सत्यलोक ब्रह्मलोक में चले गए। विश्व में जो दंभ है उसकी तो बात चली गई, लेकिन पंच पर्वा अविद्या जो होती है, अविद्या का साक्षात स्वरूप तो पूतना थी। भूतान पवित्रान अपि नयति सा अविद्या सैव पूतना। पवित्र पुरुषों को भी उनके मन को विचलित करके पतन कराने में कारण हो वो अविद्या पूतना ही तो थी। ये पूतना अविद्या का स्वरूप थी, लेकिन पूतना के साथ जो उनके सहयोगिनी जो असुर थे, ये पंच पर्वा अविद्या के ही तो स्वरूप थे। देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप का अज्ञान, ये 5 प्रकार की अविद्या है। और ये पंच पर्वा अविद्या जब तक जीव के भीतर रहती है, जीव उसके प्रभाव में रहता है, तब तक वो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं होता और तब तक उसे सद्विद्या भी प्राप्त नहीं होती। सद्विद्या प्राप्त करते करते पंच पर्वा अविद्या से निवृत्त होना है। देहाध्यास, शरीर को ही आत्मा मान के, जैसे कि मेरा नाम यदि चंदू भाई है और स्त्री ने समझा कि मेरा नाम अभी गजरा भाई है, वो गजरा भाई कहे कि मैं स्त्री हूं, मैं तो गजरा हूं, और पुरुष के मैं चंदू हूं, मैं पुरुष हूं, तो मैं कौन? मैं तो जीवात्मा हूं, न तो पुरुष हूं, न स्त्री हूं, न षंड हूं, न पशु हूं, न पक्षी हूं, न पक्षी हूं, न जंतु, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु हूं। परंतु देह को देहाभिमानी पुरुष देह को ही अपना स्वयं आत्मा मान बैठते हैं और देहाध्यासी लोग होते हैं, शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं, शरीर में ही ज्यादा आसक्त रहते हैं, चाहे अपने शरीर हो या दूसरे का शरीर हो। शरीर को लेकर ही सब कुछ कारोबार, वही जीवन का लक्ष्य होता है। ऐसे लोग देहाध्यासी हैं। यह देहाध्यास का जीता जगता मूल स्वरूप वो जो असुर था, वो गर्दभ का, गधों का रूप लेके वह आदम का यानी धेनु का असुर। भगवान कृष्ण बलदेव ने तालवन में आया था, तालवन याद रहे, तालवन में आया था, पालवन में नहीं। तालवन में ताल वृक्ष बड़े मीठे मधुरे होते हैं और पालवन में सुंदर सुंदर भोजन मिलता है। ब्रज यात्रा में लोग बोलते हैं, बाकी लोग तालवन पालवन रोटला कुंड आए गए हो। तो ये तालवन की बात ही कृष्ण बलदेव ने कहा, चलो आज तालवन में मीठे मीठे ताल के फल खावेंगे, क्योंकि खबर थी कि धेनुकासुर आने वाला है। और धेनुकासुर की टांग पकड़ के पछाड़ा और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करके उसका उद्धार हो गया। लेकिन वो दंभ का स्वरूप श्री महाप्रभु जी बताया कि ये देहाध्यास का स्वरूप। ब्रज में देहाध्यास कहीं बैठ न जाए, तो पहले से ही भगवान ने ये देहाध्यास को निवारण करके ब्रजवासियों को देहाध्यास रहित कर दिया। धेनुकासुर रूप देहाध्यासी को खत्म करके भगवान कृष्ण विचार करने लगे
पंच प्रभाविद्या से देहाध्यास तो गया, अब इंद्रियाध्यास बाकी है। इंद्रियों में ज्यादा रुचि रखते, इंद्रियों का ही पालन पोषण करने में ही जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना, इंद्रियों की विषय वासना में ही संलग्न रहना और इंद्रियों का राजा मन को ही आत्मा मान बैठना। इजिप्ट का हजारों साल पुराना जो एक संप्रदाय था, जो विश्व में इजिप्शियन रिलीजन के नाम से प्रसिद्ध है, वे लोग इंद्रियाध्यासी लोग थे, मन को ही आत्मा मान के चलते थे। जीवात्मा और शरीर ये पृथक है ऐसा नहीं मानते थे, और जो मृत्यु होती थी उसको कहते थे ये तो बहुत काल के लिए सो गया है, कभी जगेगा, इसलिए यह जब जगेगा तो उसके लिए फिर से सुंदर सुंदर वस्तुओं को तैयार रखो, खाने पीने की, कहने की, भोग विलास की। तो उसके लिए पहाड़ों में बड़े बड़े खुदवा के महल बनाते थे, उनको वहां सुला देते थे, उनके शरीर में कस्तूरी या कुछ ऐसी दवाइयां भरते थे कि सदियों तक वो सड़न नहीं होती थी, जिसको आज की इंग्लिश भाषा में ममीज कहते हैं, और वो पिरामिड्स में रखते थे। तो ये इंद्रियाध्यासी लोग थे, मन को ही अपनी आत्मा मानते थे। विषय रस एक एक इंद्रियों में भरा रहे और इंद्रियां प्रत्येक विषय में ही संतप्त रहकर विषय रस से भी डूबकर विषयानंद का अनुभव करने लग जाए तो वो इंद्रियाध्यास है। वो इंद्रियाध्यास व्रज में कहीं से घुस गया था। भगवान ने देखा मेरे ब्रजवासियों में अगर इंद्रियाध्यास रहेगा तो उनका रास का रसदान मैं कैसे कर पाऊंगा। समय आने पर उसका निग्रह करेंगे। ग्वाल बाल यमुना जी के एक धरे पर, एक तह पर, एक तीर पर गए, वहां कोई जहरी हवा आई, मूर्छित हुए, कोई मरे, बछड़े गैया भी मरी, कृष्ण कन्हैया भी गेंद खेलते खेलते वहां पर पधारे। हाहाकार मच गया था और गेंद खेलते खेलते एक जोर से लात मारी तो गेंद उड़ के उस यमुना जी के दह पर अंदर गिर गई, और गिरी तो 100 धनुष उसकी उछल हुई, पानी उछला। तो भगवान ने गेंद देने के लिए छलांग मार दी। दाऊ भैया ने बहुत रोका, दूसरे ने रोका, अरे कन्हैया कन्हैया क्या करो जानते हो, यहाँ तो बड़ा भारी काली नाग रहता है, हैं? काली नाग रहता है। अरे काली नाग की ऐसी की तैसी कौन सुनता है। हमारे नाग दमन श्री कृष्ण वहां पर कूद पड़े। नाग का जो दमन करना था, और उनकी पत्नियां जो भक्त थीं, नाग पत्नियों पर कृपा करनी थी। कृष्ण भगवान कृष्ण सीधे नीचे तलुए में पहुंचे। वहां द्वार पर नाग पत्नियां खड़ी थीं। एक सुंदर बालक को आए देख के कहती हैं, अरे हे बालक, तू कहां से हमारे इस स्थान में आ गया रे? तू जानता नहीं हमारे स्वामी 1000 फन वाले जहर से भरे हुए, तू इसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे बालक कितना सुंदर है, तेरी मां का तू बहुत लाडला होगा, जा जा वापस जा। कृष्ण कन्हैया कहते हैं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मेरी गेंद दे दो, और गेंद तुम्हारे पास गई है।
अरे गेंद की बात छोड़, गेंद तो हमारे स्वामी के शयन कक्ष में चली गई है और वो खोलेंगे, वो जगेगा और जग के तुझे जल कमल जाने छानी बाला स्वामी हमारो जाग से तन मार से बाढ़ हत्याला। नरसिंह मेहता ने ये नागदमन लीला का पद गाया है। जल कमल दल जाने छानी बाल। हे लाला, तू बहुत बहुत समझाया कृष्ण कन्हैया को। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, नागिन क्या मुझसे बहस करी है, जगा तेरे स्वामी को। मैं तेरे स्वामी को देखना चाहता हूं, जगा। और तूने जाए कि मैं घुस के लात मार के जगाऊंगा। नागिनों ने, नागपत्नियों ने काली नाग को जगाया, समाचार दिए, अपनी फनों से फुटकार करता हुआ काली नाग आके बड़ी जोर से फुटकार करने गया। अरे बालक, तू कौन है? मरने की इच्छा है क्या? कैसे हिम्मत की? कन्हैया कहते हैं, अरे मूर्ख, तेने हमारे ब्रजमंडल में, हमारी यमुना जी के जल में दुष्ट तेने आने की कैसे हिम्मत की? चला जाए यहां से। अरे बालक, दया आती है तेरे पर? छोटे ये मुंह और ये मसूर की दाल, छोटे मुंह बड़ी बात। अरे देख नाग, समझ मत मैं कौन हूं। मैं, तू नाग है तो मैं नाग दमन हूं। आओ तेरी ताकत हो तो मुझे भस्म कर दे। और नाग ने कृष्ण कन्हैया पर आक्रमण किया। कृष्ण कन्हैया ने अपने वज्र समान हस्त कमल से, हथेलियों से एक एक फन पर वो मुष्टि प्रहार शुरू किए तो वो बराबर बिल्कुल हिलने लगा, मूर्छित सा डोलने लगा। फिर उसने अपने पुछ से जोर से सपाटा कृष्ण कन्हैया को लगाया। कृष्ण कन्हैया थोड़े जाके गिरे, खड़े हो गए, पूछ पकड़ के ऐसे मरोड़ा कि उसके हड्डी पसली एक होने लगी। फिर अपनी जोर से हाथ पुछड़ी छुड़वाई ली। फिर फनों से फुटकार करके डसने के लिए एकदम धमका और कृष्ण कन्हैया छलांग लगाकर उसके मस्तक पर, फन पर चढ़ गए और जड़ पर हा 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 करके जोरों से हंसने लगे। और हंसते हंसते नटवर, नटखट नंद किशोर अपने तान में आ गए। तत थुम 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 तत थुम 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 थे तत थुम। एक नाक के फन से दूसरी फन पर कूदे, इसमें से इसमें कूदे, इसमें से इसमें कूदे और तत थुम। एक चंडाली जोर से पछाड़े, वो फन सर्प का नाक का टूट जाता और दूध का फुवारा उठता। फिर तत सुन तत थे तत कीत कीत धा कीत कीत धा थुन 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 थुन। तान चुके जा थुन पड़ी और वो चरणारविंद भगवान कृष्ण ने वज्र के कर लिए और नाक के मत्थे पर पड़ते थे, मस्तक टूट जाता और लहू के रक्त के फवारे उड़ने लगते। सब फनों पर कृष्ण कन्हैया ने नृत्य करते हुए पैर पछाड़े और काली नाग के सहस्र पैर को कुचल डाला और लगाम लेके उसको नाथा, खींचा, कब्जे में किया। अंग अंग, गात्र गात्र, हड्डी हड्डी, मांस पेशियां सब टूट टूट के चूर हो गई और वो ढीला मरने को ही था, मूर्छित होके गिर गया। प्राण पखेरु
निकलने की तैयारी थी। कृष्ण कन्हैया तो उसकी फन पर ही चढ़े हुए थे। इस नाग की पत्नियां रो रही थी, सब की सब रोती हुई कृष्ण कन्हैया के जय बोलती हैं। जय कृष्ण कन्हैया, श्री नाग दमन, श्री गोवर्धन, श्री नाग दमन प्रभु की। कृष्ण कन्हैया नृत्य करते करते एक हाथ में फनों को नाथी हुई रस्सी थी, और अपने कमर में रस्सी लेके बैठे थे और एक हाथ से ऊंचे करके नृत्य मुद्रा में थे। और वो दर्शन नाग दमन श्री कृष्ण के जब इन नाग पत्नियों ने किए, परब्रह्म परमात्मा साक्षात स्वरूप नाग पत्नियों को दर्शन प्राप्त हुआ। दंडवत प्रणाम किए, क्षमा प्रार्थना की, महाराज आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा हैं। कितने युगों से आपके अजस्र के दिव्य अलौकिक परमात्मा स्वरूप के दर्शन के हम लालायिता थी। सच कहें ये हमारा प्रिय पति है, लेकिन आत्मा तो हे परमात्मा तुम में ही कब से युगों से अर्पित थी। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी भक्त हैं। आज तुमने इतने कृपा करके यह अद्भुत छवि का हमें दर्शन दिया, ये हमारा तो भाग्य है। लेकिन नाथ हम क्या कहें, हमारे दुष्ट पति, आपका अपराधी हमारा पति, इसके मस्तक पर अब भी आप विराजमान होकर हजारों सभी मस्तक पर अपने चरणों को पछाड़ कर जो चरण का स्पर्श बार बार कराया है, तो हमारा पति तो हमसे भी भाग्यशाली। हे भगवान, न्यायो हि दंडः कृति किल विशेषमै स्तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टे धर्से तमं फलमेवा नुशंसन। हे महाराज, आपका तवावतार, आपका यह अवतार तो खल निग्रह है। खल दुष्ट लोगों के निग्रह के लिए ही होता है, और आपने हमारे इस दुष्ट खलपति को जो दंड दिया है वो बिल्कुल न्याय संगत है। हमें उसमें कोई आपसे आपत्ति नहीं, इसलिए कि धर्से तमम फलमेवानुशंसनम। आपके लिए कोई अप्रिय नहीं और कोई प्रिय नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। आप सबके लिए समभाव रखते हैं, तथापि आप किसी को दंड देते हैं, उसमें भी आपकी कृपा ही रहती है। ये नागपति रहता है। आप जो किसी को दंड भी देते हैं तो वो भी आपकी कृपा होती है, और इसमें भी जीव बुद्धि समझ में नहीं पाती। आपके दंडरूप कृपा से अनुग्रहोयम बहुलकृतो हिनो दंडो सतांते खलु कल्मषापः क्रोधोपि तेनुग्रह एव संवता। महाराज, आप दंड की बात क्या करें, आप जब अपने मुखारविंद पर क्रोध की रेशाएं लाके किसी पर क्रोध भी करते हैं तो उसमें भी आपका अपार अनुग्रह ही होता है। देखो महाराज, मुख से चेहरे पर क्रोध की भावभंगिमा जो दिखती है, लोग उसको ही देखते हैं। चतुर लोगों की ही दृष्टि क्रुद्ध कोई के पर भी उनके नेत्र पर पड़ जाती है,
तब समझ जाते हैं ये तो ऊपर ऊपर से चिल्ला रहा है, उनके भीतर में उसको कुछ नहीं। क्योंकि आंखें जो होती हैं वो निष्पक्ष होती हैं। आंखें कभी कोई का पक्षपात नहीं करती, किसी का लुका छुका भी नहीं सकती। आप कितने भी किसको भी विश्वास करें, मनुष्य के लिए उसकी आंखें विश्वास पात्र नहीं होती। आंखें सभी कुछ बता देती है। भीतर के भावों को यदि किसी को देखना हो तो नेत्र की परिभाषा जानने वाले नेत्रज्ञ होते हैं, वो ताड़ लेते हैं कि इसके भीतर क्या है। किसी के मुंह पर मत देखो, किसी की आंखों में आंखों पिरो के उसके भीतर जागो तो गरेबा में क्या है मालूम पड़ जाएगा। जो भीतर से क्रोध नहीं होता वो आंखों में नहीं आता, चेहरे पे भले दिख जाएगा। आंखों में निर्बलता नहीं। आंखों में अगर क्रोध देखो समझ लो कि ये भीतर का क्रोध। बहुत स्पष्ट बात, यानी कि राज की रहस्य की बात बता। महाराज, आपके नेत्र कमलों में हम देखते हैं कि कितनी कृपा अमी वर्षा हो रही है। इसलिए हम आपके चरण में आई हैं। भगवान कृष्ण ने उस समय दयालु करुणा से भरकर उन नागपत्नियों को कहा होगा, हे नागपत्नियों, तुम्हारी उच्चतम भावना, शुद्ध अंतःकरण और न्यायपूर्ण तुम्हारी जो ये वाणी कि मेरे पति ने अपराध किया तो दंड होना ही चाहिए, ये तुम्हारी न्यायप्रियता है, ये तुम्हारी सत्य भक्ति है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुमको वरदान देता हूं। बोलो, तुमको तपस्वी होना है, योगी होना है, पृथ्वी का राज्य चाहिए, स्वर्गासन चाहिए, ब्रह्मासन चाहिए, पाताल का राज्य चाहिए, योग सिद्धि चाहिए, या मोक्ष भी दो तो हाथ पे दे दूंगा। नागपत्नियों ने कहा, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। महाराज, न तो स्वर्ग चाहिए, न पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, न ब्रह्मासन चाहिए, न वरुण लोक की जल की सत्ता चाहिए, न योग चाहिए, न योग की सिद्धि चाहिए, और मोक्ष भी हमें नहीं चाहिए। हम तो हे कृष्ण कन्हैया आपके चरणार बिंद की रज के सदैव आश्रित रहे, यही कृपा चाहिए, यही कृपा चाहिए। गदगद हो गई बेचारी नागपत्नियां, प्रेमाश्रु से उनकी आंखें भर गई। आत्मा से अभिवंदन करती हुई ये नागपत्नियां कहती हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। भागवत की कुछ स्तुतियों में ऐसे ऐसे श्लोक हैं, लगता है कि हमें प्रतिदिन क्या सुबह या मध्याह्न या रात्रि में भी कम से कम एक बात बोल के अपने आप को कृतार्थ करें। नागपत्नी आगे चल के कहती हैं, नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। भगवान की कृपा से नागपत्नियों को ये परब्रह्म परमात्मा के लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम का
पूर्ण दर्शन और परिचय भी हो गया है। चतुर्भुज स्वरूप में रहे हुए चारों व्यूहों समेत व्यूही ये परब्रह्म परमात्मा का भी अनुभव दर्शन हुआ है। इसलिए कहती है नमः कृष्णाय। नमः कृष्णाय शब्द के लेकर ब्रजेश गोवर्धन नाथ पुष्टि पुरुषोत्तम का वंदन किया। रामाय नमः। भगवान श्री बलदेव जी जो गोरे दाऊ जी हैं और भगवान श्री दाऊ जी जो श्याम दाऊ जी हैं, रामायण के दोनों का अभिवंदन किया है। समझो, सुबोध जी में श्री राम, जहां राम राम बलराम के लिए शब्द आया, श्री मालूम जाए कि दो दो बार राम आता है या कहीं एक राम आता है, तो उसमें केवल बलदेव जी नहीं, उसमें साक्षात कृष्ण का भी अभिवादन है। क्योंकि रमनते योगिनो अस्मिन्, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और योगियों के हृदय में रमन करते हैं, इसलिए भी। और जो दाऊ जी का जो स्वरूप बना है उसमें संकर्षण व्यू है, यानी साक्षात ठाकुर जी संकर्षण व्यू के रूप में है, और स्वयं शेषाख्य धाम भी है, शेष नारायण भी है, और वासुदेव व्यू भी है। और वासुदेव तो वही तो मुख्य है, मोक्ष देने वाला है। इसलिए राम तो यहाँ बलदेव जी दशावतार में भगवत अवतार के रूप में भी जो माने गए, उस दृष्टि से भी राम शब्द का प्रयोग कभी कभी इन भागवत की स्तुतियों में आता है। इसलिए यहां भी केवल बलराम नहीं कहते हुए राम कहा, तो वो काले दाऊ जी जो पुष्टि पुरुषोत्तम है और गोरे दाऊ जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्णाय के फिर वसुदेव सुताय जी कहा, यानी ब्रजलीला के कृष्णाय का, द्वारिका लीला की कृष्णाय का, मथुरा लीला के भी कृष्णाय का, परंतु स्पेशल वास्तविक रूप में उन्हें वसुदेव सुताय च, आप जो लोक में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के रूप में वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए, उसकी भी वंदना की। लेकिन आप चारों व्यूहों समेत प्रकट हुए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, और आप सात्वतों के पति हैं। आपने कितना सुंदर वंदन किया। नाग पत्नियों ने बार बार श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श किया, नेत्र स्पर्श करके, मस्तक स्पर्श करके हृदय में लगाया, दंडवत प्रणाम बार बार करते गदगद होके कहने लगी, अनुगृह्णेषु भगवन् प्राणौ त्यजति पन्नगः, स्त्रीणान्न साधुषोच्यानां पति प्राण प्रदीयताम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो पन्नगियां थी, प्राणस त्यजति पन्नगः, ये पन्नग हमारा पति है और हम सब पन्नगियां उनकी स्त्री हैं, अर्धांगिनी है, और ये बस अभी तत्काल प्राण को त्यज देगा। हे कृपानाथ, आप हमें विधवा बनाने से रोककर अखंड सौभाग्यवती का एक वरदान दीजिए, और हमारे पति कालिये नाग पर उनको क्षमा करके इन पर कृपा कीजिए महाराज, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं। पन्नगियों की विनती से पन्नग काली नाग को भगवान श्री कृष्ण ने उनको अभयदान दिया। पुरुष पुनः अपनी दृष्टि से उनके अंग प्रत्यंग टूट गए थे, फन टूट गए थे, दृष्टि मात्र से सब ठीक कर दिया। अमृतमयी दृष्टि डाली तो सब ठीक हो गए। और आज्ञा की, नाग ने भी पश्चाताप किया, बहुत पश्चाताप किया, क्षमा प्रार्थना की, महाराज मैं आपके स्वरूप को जाना नहीं। देख आपकी क्या महाराज आज्ञा है, तो यमुना जी से तू इसी समय जहां से आया था रमणक द्वीप चला जा, यहां से समुद्र में चला जा, समुद्र से
एक दूसरे समुद्र में होता होता रमण का द्वीप चला गया। वो कैसे गया होगा आप बताइए, उसका डायरेक्शन कृष्ण ने दिया, देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप डायरेक्शन जानते हैं किस रूट से। अमेरिका में होती है राउटिंग, और यहां वाले बोलते हैं कि रूट, बोलने का फर्क होता है। तो जो रूट निश्चित किया था कहा, आज के वृंदावन ग्राम के पास रहा काली दह या काली दमन लीला की वो यमुना जी का स्थान, वो यमुना जी के स्थान से रमणक द्वीप। अब रमणक द्वीप जो समुद्र में है वो कहाँ आया जानते हो? आज का प्रशांत महासागर में जो फिजी आइलैंड है उसके पास का जो खाड़ी, जो समुद्र कहा जाता है, वो जो द्वीप, वहां के जो टापू यानी कि आइलैंड्स है, उसको रमणक द्वीप कहते हो, याद रखना। तो ये यमुना जी वृंदावन से ये फिजी आइलैंड के पास ये गया कैसे होगा और वहां से आया कैसे होगा? क्योंकि ये गरुड़ जी नाग को भक्षण करते हैं, सर्पों को खाते हैं। प्रतिदिन सर्पों में हाहाकार मच गया। तो एक दिन संधि हुई, कॉम्प्रोमाइज हुआ, महाराज आप सभी नागों को एक साथ मत खा जाइए, एक एक नाग आपके भोजन के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो जब बारी आई काली नाग की, कद्रुनंदन, तो उसने इनकार कर दिया। अरे गरुड़ को देखा मैं कि कम करोड़ से चढ़े हूं, मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गए। गरुड़ जी को पता चला, गरुड़ जी उसके पास गए तो उसने अपनी सहस्त्र फैन से फुटकार करके गरुड़ जी पर आक्रमण किया। गरुड़ जी ने उस पर आक्रमण किया, लड़ाई हुई। काली नाग को बराबर अच्छे से कुचला और पकड़ने जाते थे। काली नाग इतनी चोरों से रमणक द्वीप में था, वहां से भागा, यानी फिजी आइलैंड के पास जो आइलैंड है वहां पर था, भगा। और भगते भगते वो तो समुद्र के भीतर चला गया। अब गरुड़ जी समुद्र के भीतर थोड़े जा सकते, तो उसने अभी तुमको रास्ता दिखाता, कहां से आया। वो पैसिफिक ओशन के इस भाग से बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल से गंगा सागर संगम है, वहां चला गया। उसी रास्ते से बिल्कुल चलता चलता इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में जहां त्रिवेणी संगम होते हैं, यमुना जी का जहां यमुना जी मिलती हैं, उसमें से यमुना जी जहां से आती है उसमें मुड़ा, और यमुना जी के रास्ते रास्ते सीधे मथुरा पहुंच के वृंदावन पहुंच गया। ख्याल में आया? देखो ये आप नक्शे में देखो, कोई भी सक्षम सबल जंतु वहां से यहां आ सकता है, यहां से वहां जा सकता है, ये सीधा रास्ता है। समझे ना? ये तो अच्छी बात हुई कि रमणक द्वीप फिजी आइलैंड तक ही था, नहीं तो ये कालीनाग जब यहां मथुरा आ सकता है तो वो अलास्का होके अमेरिका भी क्यों नहीं पहुंच सकता था? अमेरिका से लोग अपने वैष्णव आए, उनको देख के कहने की इच्छा। तो राजा के जो कृष्ण की पूछ, महाराज ये कैसे हुआ, यमुना जी में क्यों आ गए और वृंदावन में? तो देखो ये ऐसी बात थी, सौभरी ऋषि बहुत भारी तपस्या यमुना जी के इस किनारे पर बरसों से कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। एक बहुत बड़ा मत्स्य था, युगल था, एक दूसरे में इतना प्रेम था, अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन गरुड़ जी आए और उसने
इन जोड़ों में से एक मत्स्य को पकड़ के उठा ले गए। मछली जो उसकी पत्नी मछली थी और उनके बच्चे बड़े तड़फने लगे, बड़े तड़प लगे, इतने तड़पे कि वो बेचारे मर गए। बहुत पुकारे। सौरी ऋषि ने जब देखा उनको बहुत दया भी आई और क्रोध आया। मैं जहां भक्ति करता हूं, यमुना जी का ये स्थान, और प्रभु के वाहन होते हुए भी इसने यहां से किसी जीव को पकड़ के उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ, मैं ये वचन कहता हूं, इस जगह पे चाहे गरुड़ कोई भी आएगा, कोई भी जीव जंतु को पकड़ेगा, वो उसी समय मर जाएगा। गरुड़ जी को तो पता चल ही गया था, सभी प्राणी मात्र को पता चल गया, लेकिन अकेले काली नाग को भी पता चल गया। तो काली नाग को पता था, वो रूट का भी पता था, वो जो बताया, वो एकदम वो समुद्र में बैठ गया और इसी रूट से ये सौभरी ऋषि का आश्रम था, इस जगह पे आया। यहां गरुड़ जी नहीं आएंगे। वो तो आ गया, लेकिन वहां सर्प नाग के रहने से, परिवार समेत रहने से, वो जो विस्तार था इतना जहरीला हो गया, जल भी जहरीला हो गया। 100 धनुष का परिमाण एक व्यवस्थित होता है। अभी वो नाप गिनने के चक्कर में समय नहीं गुआएंगे। आप ऐसे कल्पना कर लो, आपका 100 फुट नहीं होता है, और समझो, मान लो तो 100 से 200 फुट तक ऊपर से कोई पक्षी जाता, वो जहर के प्रभाव से उसमें गिर जाता और मर जाता। 100-200 फुट से दूर कोई प्राणी भी आता, जैसे कौवे मर गई, बच्चे मर गए, ऐसे सब मर जाते। तो यमुना जी का वो जल था, अगर जल में कोई गया तो कुछ नहीं किया था, इतना जहरीला जल हो गया था। अब बताओ, श्री महाप्रभु जी कहते हैं काली नाग इंद्रियाध्यास का स्वरूप, 1000 उसकी फैन, इंद्रियों के 1000 विषय, जहरीले विषय, उसकी फुटकार, ये इंद्रियों से निकलता हुआ द्वेष, मन का द्वेष, और इसी प्रकार भगवान ने ये इंद्रियों का दमन किया, नाग का नहीं, इंद्रियों का दमन किया, नाग को मारा नहीं, उसका दमन किया। भगवान कहते हैं महाप्रभु जी कि इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को कुचल मत दो। है? जैसे हिंसावादी तथाकथित इंद्रियों को कुचल देते हैं, नहीं, इंद्रियों को कुचलो मत, इंद्रियों का दमन करके उन इंद्रियों को परमात्मा में लगा दो। तो इंद्रियां समेत तुम्हारा शरीर भी भगवत भक्ति के उपयुक्त होकर, शरीर समेत, इंद्रियां समेत, मन समेत, अंतःकरण समेत तुम्हारी आत्मा का कल्याण, उद्धार भगवान कर दे। सनातन वैदिक धर्म में, वैष्णव शाखा में इंद्रियों का दमन नहीं, इंद्रियों का कुचलना नहीं होता, इंद्रियों का दमन होता है। दमन करो, उनको नियमन में रखो। दमन का मतलब उसको कंट्रोल में रखो, नियमन में रखो, कुचलो मत। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचना। श्री महाप्रभु कृष्ण में उनको प्रयुक्त करो। इंद्रियाध्यास का दमन किया। जिसको किसी को भी काल सर्प दोष ज्योतिषी बताते हैं, और जिसको राहु की पीड़ा, केतु की पीड़ा है, वो निश्चित अन्य कोई भी ग्रहों की उपासना में वैष्णव को जाने की जरूरत नहीं। वे लोग कालीय दमन लीला का अनुष्ठान 18 बार, इस अध्याय का, इस लीला का 18 बार पाठ करेंगे 18 दिन तक, तो राहु दोष की निवृत्ति हो जाएगी।
किसी को नागबली, चाणोर, नासिक त्र्यंबक, प्रभास, प्रयाग या नैमिषारण्य या कहीं भी कालहस्ती ये सब जाने की अगर सहूलियत नहीं, तो ये नाग दमन लीला का जो पाठ 108 करेगा, और वो भी इसमें नागपत्नियों ने जो नमो नमः नमः करके मंत्र किए, उसमें एक श्लोक है, उसका संपूर्ण देखकर जो कोई भी इसका अनुष्ठान करेगा तो निश्चित काल सर्प दोष की विधि करने की जरूरत नहीं, उसको निश्चित काल सर्प दोष दूर कृष्ण की कृपा से हो जाएगा। ये उपाय बताते। लेकिन उस समय नागपत्नियों ने जो ठाकुर जी की स्तुति की है वो कृष्ण की, जो नाग के 1000 फन को कृष्ण ने अपने चरणारविंदों से कुचल कर दमन किया है। कई लोग कहते हैं महाराज मैं अपने इंद्रियों मेरी काबू में नहीं है, कोई उपाय बताए, मंत्र जप। अरे कोई उपाय करे जरूर नहीं, बस सीधे हमारे नाग दमन प्रभु की इस कालीय दमन लीला का पाठ विधिवत विद्वानों के सलाह लेके अनुष्ठान करो और साथ में इंद्रिय दमन का प्रयास करो, आसानी से इंद्रियों का नियमन हो जाएगा और इंद्रियां तुम पर हावी नहीं, तुम इंद्रिय पर हावी हो जाओ। ये सत्य बात है। भगवान के इस काली दमन लीला इंद्रियाध्यास दूर करने की लीला है। बोलो श्री नाग दमन प्रभु की, श्री नाग दमन प्रभु की, श्री नाग दमन श्रीनाथ जी बाबा। काली दमन लीला तो हुई, वन में गौचारण करते हुए बहुत बड़ा दावानल, बहुत भड़क था, सबको जलाता हुआ इतना बड़ा दावानल प्रकट हो गया। दावानल के प्रागट्य से बहुत बड़ी हाहाकार होने लगा। सब दावानल को यानी अग्नि को, जंगल में जो वन में आग लगी थी, देखते रह गए। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आपने हाथ जो करके पूरी अग्नि का पान करके पूरी अग्नि को मिटा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया। भगवान ने प्राणाध्यास स्वरूप इसको भी पंचपर्वा विद्या ब्रज भक्तों से हटा दी। लेकिन अब रह गया अंतःकरणाध्यास, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अब चौथा अंतःकरणाध्यास। वो अंतःकरणाध्यास को भी अभी दूर करना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण के तत्व, अब उनका अध्यास था। ये अध्यास न कि केवल मनुष्यों में होता है, मानव, दानव और देव में भी होता है। भगवान ने सोचा मेरे ब्रजवासियों में ब्रज से तो दूर करना ही पड़ेगा। थोड़े दिनों में कंस ने भेजा हुआ एक बहुत प्रबल, इनसे भी प्रबल एक असुर ब्रज में आया। कृष्ण बलदेव को ढूंढने लगा और एक दिन कृष्ण बलदेव उनके सामने आ ही गए, दर्शन किए और बलराम जी को लेकर वो ऊपर उड़ा। प्रकर्षेण लंबः इति प्रलंबः, आत्यंतिक विशेष रूप से जो लंबा होता है वो केवल अंतःकरणाध्यास होता है।
ये अध्यास की इतनी पहुंच नहीं जितने अंतःकरणाध्यास की पहुंच होती है। वह पृथ्वी से सत्यलोक पर्यंत इस अध्यास के अध्यासी है। लेकिन ये अंतःकरणाध्यास को बल यानी ईश्वरीय बल से ही उसको तोड़ा जा सकता है। जीवकृति साध्य नहीं, मानव नहीं, दानव नहीं, देव भी नहीं। बल यानी शक्ति, और वो कौन की? राम माने प्रभु की शक्ति। तो बलराम ने मुष्टि प्रहार करके प्रलंबासुर का वध कर दिया, यानी अंतःकरणाध्यास दूर हो गया। भगवान चारों अध्यासों को तो दूर कर लिए, अब पांचवें अध्यास की दूर करनी। वो दावानल तो छोटा था, अभी जो दावानल लगा बहुत बड़ी अग्नि प्रलय हुआ, भयंकर हुआ। इसमें तो पूरे ब्रज में हाहाकार हो गई। सारे ब्रजवासी, ब्रजभक्त, गोप बालक, गौए सब डर गए। भगवान ने किया सब अपनी आंखें बंद कर लो, और भगवान ने उस अग्नि का पान कर दिया। स्वरूप का अज्ञान तभी जाके मिटेगा जब बाहर से अपनी दृष्टि बंद करके, जब तुम अपनी अंतर दृष्टि में देखोगे, अपने अंतःकरण में भीतर जाकोगे, तब जाके यह अध्यास दूर होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। भगवान के आंखें बंद कर लो, सबने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो भीतर उतर गए, तो भीतर कृष्ण के दर्शन हुए। तो मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, आंतरम तु परम परम। अंतःकरण के अध्यास दूर हो गया, तो अंतर में प्रभु के दर्शन हुए। अंतःकरणाध्यास निवृत्ति से ही आंतर में भगवत दर्शन होता है।